नया मेन टॉपिक है वो इफ़ेक्टिव टीचिंग है। इफ़ेक्टिव टीचिंग कैन बी डिफाइन इन मैनी वेज इंक्लूडिंग टीचर बिहेवियर, वार्मथ हो, सिविलिटी हो, क्लैरिटी हो, टीचर नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो, ऑफ द स्टूडेंट हो, और टीचर बिलीव यानी टीचर क्या महसूस करता है, एंड सो फोर्थ। Here we define effective teaching as the ability to improve the student achievement एज शोन बाय द रिसर्च। आपने इफेक्टिव टीचिंग के बारे में पहले भी बहुत बार सुन लिया है, उसकी क्वालिटीज़ आप पढ़ चुके हो, लेकिन जब हम उसको डिफाइन करते हैं तो हम उसमें टीचर के बिहेवियर को, टीचर की नॉलेज को और टीचर के बिलीव्स को ज़रूर कंसिडर करते हैं, और उसी पे हम अपनी इफेक्टिव टीचिंग रन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। हमारा जो कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग है उसमें हमारे पास कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, वो मैं आपको रीड आउट कर देती हूँ। द टीचर आर द पर्सन हु कैन ब्रिंग अ डिफरेंस इन द एजुकेशनल प्रैक्टिस। ये आपके पास एलुकेन ए ने दी है 1998 में। नेक्स्ट है आई लर्न नॉट फ्रॉम दोज हु टॉट मी बट फ्रॉम दोज हु टॉक विद मी। ये बाय फिशर ने दी है 1992 में, कि मैं उन लोगों से सीखता हूँ, उन लोगों से नहीं सीखता जो मुझे पढ़ा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, मैं उनसे सीखता हूँ जो मुझसे बात करते हैं पोलाइटनेस से, इफेक्टिवली। नेक्स्ट है आपके पास बीइंग इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। द इफेक्टिव टीचर मस्ट बी हाईली कॉम्पिटेंट इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर एज वेल एज इन managing in classroom environment if they want their student to be academically successful। बाय दुलवर्थ ने 1991 में कहा है ये, कि एक टीचर जो है उसका कॉम्पिटेंट होना, उसका ऑर्गेनाइज होना, प्लानिंग में और ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर में कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ेक्टिव टीचिंग वही रन कर पाता है जो क्लासरूम को, मैनेजमेंट को भी बहुत अच्छे तरीके से रन कर सके और इन सब चीज़ों पे उसको अबूर हासिल हो। और यही चीज़ जो है एक स्टूडेंट के एकेडमिकली सक्सेसफुल होने की बाइस बनती है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। नंबर 1 एस्पेक्ट है इफेक्टिवली मैनेज अ क्लासरूम। इफेक्टिव टीचिंग के लिए एक बेहतरीन मैनेज्ड क्लास होना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग ईच क्लास विद अ क्लियर ऑब्जेक्टिव। आप जब क्लास स्टार्ट करते हैं तो आप सबसे पहले बच्चों को ये बताते हैं आप क्या पढ़ाने वाले हैं, आप क्या पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे, ये सब चीज़ें आप क्लियर पहले कर देते हैं। इंगेजिंग स्टूडेंट विद क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजीज। बच्चों को सबसे पहले ब्रेन स्ट्रॉमिंग के ज़रिए इंगेज किया जाता है कि आप क्लासरूम में आ चुके हैं, आप उनसे पिछला क्या सुनना चाहते हैं या उनकी नॉलेज को जज करना चाहते हैं, तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग के ज़रिए की जाता है। नंबर 4 कंसोलिडेटिंग द लेसन्स एट द एंड ऑफ द पीरियड। आपने अपने लेसन को सम अप करना होता है, तो पीरियड के एंड में आप उसके पॉइंट को हाईलाइट्स दोबारा कर देते हैं। नंबर 5 जो है वो है डायग्नोजिंग कॉमन स्टूडेंट एरर एंड करेक्टिंग देम दैट कैन बी सिस्टमेटिकली मेजर्ड बाय द ऑब्जर्विंग क्लासरूम एंड बाय आस्किंग स्टूडेंट। तो आप लेक्चर ख़त्म करने के बाद, उसको सम अप करने के बाद स्टूडेंट्स से जो कुछ पूछना चाह रहे हैं वो उसका आंसर करते हैं, तो आपको बहुत सारे कॉमन एरर्स नज़र आ जाते हैं स्टूडेंट्स के, जो आपने उसको वहीं पे करेक्शन कर दी जाती है, और या फिर किसी सिस्टमेटिक तरीके से उसको मेजर करके उसको करेक्ट किया जाता है। और क्लासरूम के जो बिहेवियर है या स्टूडेंट्स से पूछ कर आप उस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके क्या क्या एरर्स हैं या कहाँ कहाँ आपने करेक्शन करनी है। हमारी अगली स्लाइड है जी, अगली जो स्लाइड है हमारी वो है इफ़ेक्टिव टीचिंग मेजर्स की। मल्टीपल मेजर ऑफ इफ़ेक्टिवनेस। आप इफ़ेक्टिव टीचिंग में बहुत तरीक़ों से मेजरमेंट कर रहे होते हैं। एक्यूरेट टीचिंग इवेल्यूएशन। आपकी टीचिंग तभी इफ़ेक्टिव हो सकती है जब आप एक्यूरेट टीचर इवेल्यूएशन कर रहे हो, यानी कि आप एक्यूरेटली हर चीज़ को मेजर कर रहे हो, तभी आप अपने फ्लॉज को ख़त्म कर सके, अपनी शॉर्ट कमिंग्स को ओवरकम करके आप अपने टीचिंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिवली रन कर सकते हैं। मोर मीनिंगफुल टेन्योर होना चाहिए। आपका जो टाइम पीरियड है उसमें आप अपनी टाइम मैनेजमेंट रखें, आपने क्या चीज़ कब पढ़ानी है, आपने
कितना टाइम किस चीज़ को देना है, एक्सप्लेनेशन में देना है, एक्टिविटी करवानी है, या आपने जो भी करना है वो आपका टेन्योर जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। डिफरेंशिएट पे बेस्ड ऑन इफेक्टिवनेस। इसमें आपके पास आ जाता है कि आपने जो अपनी इफेक्टिवनेस पे बात करनी है वो जो आप दे रहे हो उसके बेस पे होना चाहिए, ना कि आप उनको जो बता रहे हो ना बता रहे हो और उसके बेस पे आप अपने आप को मेजर कर रहे हो कि मैं ये बता सकता, मेरे पास ये नॉलेज है, उनको इस लेवल, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ तो उनको इस लेवल तक होना चाहिए। तो इस तरह से इफेक्टिव टीचिंग नहीं हो सकती। स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट ऑफ टीचर, यानी टीचर के जो टीचिंग्स हैं या जो टीचर है वो स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए ही प्लेसमेंट कर अपनी टीचिंग को आगे बढ़ाए, ना कि बस आए और लेक्चर देना शुरू कर दे और कुछ चीज़ यूज़ ना करे, तो वो आपकी इफ़ेक्टिव टीचिंग में काम नहीं आएगी। मोर इफ़ेक्टिव टीचर होना चाहिए, यानी कि आपकी टीचिंग मेजर्स में आपको सबसे मेन चीज़ बताई जाती है कि आप कितने इफ़ेक्टिव टीचर हैं या आप इफ़ेक्टिव टीचर नहीं हैं, ये आपको पता चल जाता है। बेटर स्टूडेंट आउटकम्स, अगर आपकी इफ़ेक्टिव टीचिंग है तो बेटर स्टूडेंट आउटकम्स आप मेजर करेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो उसमें आपको कहीं ना कहीं पे कमी नज़र आ जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है